हाय गाइज, कैसे हो? स्वस्थ होएंगे, मस्त होएंगे, अच्छे होएंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज कुछ हंसने वाला, थोड़ा हंसी भी आ जावे, कुछ ऐसा बताऊंगी। कल हम लोग अड़ोसी पड़ोसी सब बैठे थे और केवड़ा तीज थी। तो केवड़ा तीज करते ना, तो वो पतियों के लिए करते हैं, जैसे करवा चौथ करते। तो ऐसी बात चली, बोले पहले तो करवा चौथ यूँ ही कर लेते थे, कहानी सुन के अर्घ दे देते थे, कोई आदमी की जरूरत नहीं। अभी तो करवा चौथ पे चल नहीं लाते हैं, चल नहीं लाएंगे, आदमी को सामने रखेंगे, दिया जोड़ेंगे, आरती करेंगे, अभी ऐसा करते हैं। बाकी पहले कोई ऐसा नहीं करता था, हम लोग भी ऐसा ही करते थे। बस सीधा बस कहानी सुनी, अर्घ दिया और चंदा उगा, रख देखा, खाना खा लो। इस तरह से हमने भी यही किया है। चलने वलने तो हमने भी नहीं करी, लेकिन अभी सब ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, यूट्यूब आ गया है, स्टेटस रखते हैं, तो लोग ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो भी करेंगे, सजना धजना। तो हम लोग सब बैठे बैठे बातें करते थे, उसमें एक बोले कि बोले मैंने मेरे आदमी को, उसका आदमी कड़िया काम करता है, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो वो बोली कि मैंने मेरे आदमी को बोला चलनी लेकर आओ, बोले करवा चौथ को उपास है। तो बोले मेरा आदमी बोलता है कि मेरे पास तो बोले रेती छलने का बहुत बड़ा चलना है, बोले वो ला दूँ, बोले। तो हम लोग बैठे थे, इतनी हंसी आई, बोले रेती चल, बोले चलने तो छोटी पड़ेगी, रेती चलने का चलना है बड़ा, बोले ला देता हूँ, बोले फिर देखा करना, बोले। फिर वैसे ही हम लोग बैठे थे, तो ऐसे ही कुछ बात जैसे निकलती है पहले की। तो मैं जब पहले के कैसा था कि शादी होके जावे ने, तो अपना आदमी होवे, सास होवे, और तो घूंघट निकालना पड़ता था। अब हम 6 भाई बहन थे। अब हम लोग भी बड़े बड़े हो गए थे, तब मैंने मेरी मम्मी को, मेरी दादी, मेरे पापा तीनों बैठे ने, तो मैंने मेरी मम्मी को कभी घूंघट निकालते नहीं देखा। और हमारी लाइन में भी क्या है, कोई बहू आई नहीं थी, कोई लड़की शादी होके गई नहीं थी। अब शादी होके तो खाली मैं ही गई, यहाँ से मैं ही बड़ी थी हमारे पूरी लाइन में। तो इतना नॉलेज नहीं भाई, छोकरी शादी होके जाती है, बहू शादी होके आती है, तो कैसे रहते हैं, कैसा क्या है। मेरे कोई बड़ी बहन भी नहीं थी, लाइन में भी कोई बड़ा नहीं था। तो मैं सासरे गई। अब मैं भी, मेरी सास, मेरे घर वाले, हम लोग बैठे रहे, मैं ऐसे हाँ माथा ओढ़ती थी, लेकिन घूंघट नहीं निकालती थी। तो मेरी सास मेरे मुँह के सामने देखा करे। फिर अब वो कुछ बोली नहीं, लेकिन अब उसको मालूम है कि भाई मेरी भी दादी है, पापा है, मम्मी है। तो मेरी सास बोलती है कि तेरे पापा तेरी मम्मी दोनों बैठे रहते हैं, तो तेरी मम्मी घूंघट निकालती कि वैसे ही बैठी रहती है? अब मैंने तो कभी देखा नहीं। हाँ, अभी निकाला होगा, हम छोटे छोटे थे जब, हमको इतना मालूम नहीं पड़ता था। तो मेरी सास बोला तेरी मम्मी निकालती है घूंघट, तेरे पापा बैठे रहते, तो तेरी मम्मी कैसे बैठती है, घूंघट निकालती? मैं बोली ना, नहीं निकालती है। तब मेरी सास समझ गई कि इसको कुछ खबर ही नहीं है, मतलब निकालते कि नहीं निकालते। तो मेरी सास बोलती है कि देख, मैं हो, मेरा बेटा हो गए, तू हो गए, तो तुझे घूंघट निकालने का कोई बात नहीं। निकालने लगे घूंघट, रहने लगे घूंघट में। फिर धीरे धीरे तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, तो हमने भी छोड़ दिया घूंघट निकालना, लेकिन सास ने समझाया तो समझ गए। और हमारी, हम यूपी की भाषा है, मतलब ब्रिज भाषा। तो और मेरे सासरा राजस्थानी है, तो मारवाड़ी बोलते थे। अब मेरी नानी सास भी थी, तो अब मिर्च को वो लोग बोला, मेरी नानी सास बोले, मैं साग बनाने बैठूँ ना, तो मेरी नानी सास बोलती है पतकाड़ी ओछी डालना, कम डालना पतकाड़ी। अब मैं बोली ये पतकाड़ी होती क्या है?
अब नानी सास को तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। अब मैंने बोला अभी साग छोक रही हूँ, अब पतकाड़ी कम डालने का बोला है। पतकाड़ी है क्या, क्या कम डालूँ? तो इतनी बुद्धि नहीं दौड़ी कि मैं नानी जी से पूछ लूँ, मेरी नानी सास को क्या पूछ लूँ ये पतकाड़ी क्या होती है। लेकिन मैंने पूछा नहीं। मैंने ये समझ के मैंने सोचा क्या मालूम क्या कम डालने का बोला है। तो मैंने तो साग तो बनाया, लेकिन सभी चीज़ कम कम डाली, मतलब कम कम डाली। फिर मेरी नानी सास को खाना दिया, खा लिया मेरी नानी सास ने। फिर मेरी नानी सास को मैंने बोला, मैं बोली पतकाड़ी कम है ने? तो बोलती है हाँ, पर मैंने तो सभी चीज़ कम डाली थी। तो मुझे मालूम ही नहीं क्या है। फिर मेरी सास आई तो मैंने मेरी सास को बोला कि नानी जी बोल रहे पतकाड़ी कम डालना। बोली पतकाड़ी होती क्या है? जब मेरी सास ने बताया कि मिर्ची को पतकाड़ी बोलते। अब हमने तो कभी ये शब्द सुना ही नहीं था। फिर बाहर बैठ के हम लोग बासन माज रही थी, नहीं हम बाहर बैठे थे। तो हमारे क्या है, सब काठियावाड़ी रहते थे, गुजराती। अब गुजराती क्या ऐसा गुजराती बोलते हैं अपन, कोई शब्द ऐसा होता है जो अपने ने कभी सुना ही नहीं होगा। तो अब वो गुजराती है, मेरे को बोला थामड़ा उठ के नाख्या। अभी मैं बोलिए थामड़ा क्या होता है भाई? तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर आके मैं बोले थामड़ा होता क्या है? तो फिर मैंने बोला કે શું કહો છો કે મને ખબર नहीं पड़ती। तो क्या थामड़ा उठ के नाख्या के वासन माज लिया बोले। ऐसा कोई चीज़ अपने को नहीं खबर होता है ना, तो बहुत ऐसा हो जाता है समझने में। और कैसे हो आप, कहाँ से देख रहे हो? मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियो शेयर करा करो। इतनी आशा तो रखती हूँ। थैंक यू। आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।